शकील साहब ये बताइएगा कि आपके सूबे में खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला 3 दिन के लिए आ रहा है और शायद आपके हल्के में भी शायद जा रहा है हैदराबाद में, उसको वेलकम कैसे करेंगे? दूसरा ये कि आपने लियारी पर फिल्म बनाने की बात की थी, वो कब तक मुकम्मल होगी? उसका हीरो अदाकार कौन है, सदाकार कौन है? अच्छा जी, जहाँ तक पहले मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का पहले पार्ट ले लेता हूँ। जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो मूवीज़ बना रहा है वो ऑलरेडी मूवीज़ बन रही थी। ये जो भारत ने एक प्रोपेगेंडा की मूवी बनाई उसका उससे वास्ता नहीं था, पहले से ही हमारी वो मूवी जो है वो हमारी बन रही थी, वो तैयार भी हो गई है, रेडी भी हो गई है। उसकी लॉन्चिंग की डेट फिक्स हो रही है, मेरे ख्याल से चंद दिनों में उसका ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा और इसमें सॉफ्टवेयर इमेज और जो एक्चुअल स्टोरी है लियारी की उसको हम दे रहे हैं, क्योंकि भारत की उस फिल्म को अगर आप देखते तो उसमें यही एक तरीके से भारत का एतराफ़ भी है कि भारतीय एजेंट आके पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी भी करते हैं। भारतीय एजेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो हालात को भी ख़राब करते हैं। जहाँ तक और उसमें एक मूवी नहीं में काफ़ी मूवीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अपने मूवी इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट का मकसद ये है कि मैंने जिस तरह भी पहले कहा कि आज मैं अगर यहाँ बैठ के सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ तो मुझे एज अ गवर्नमेंट हमें देखना है कि हमारे मुल्क में जो एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एक फ़िल्म की एक इंडस्ट्री है जिसमें कैमरामैन्स हैं, जिसमें आपके राइटर्स हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्शन की टीमें हैं, तो उनके लिए इतना मवाद नहीं बन रहा। तो यही हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उनकी सपोर्ट के लिए भी जो है उन्होंने फ़ंड रखे हुए हैं कि जी हम अपने मुल्क की इस कौम की हर इंडस्ट्री को हम जो है वो सपोर्ट करें। जिस तरह हम सहाफ़ियों के लिए आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हम उनके लिए भी बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो उसमें है, तो उसमें और भी इंशाल्लाह मूवीज़ आएंगी, उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बनेगी और उसमें रोज़गार के मौके भी बनेंगे। उसमें जो स्क्रिप्ट राइटर है, बहुत सारी बड़ी फील्ड है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, इन सब के लिए भी रोज़गार के मौके मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मवाद कम बन रहा है। आपके पास लोकल प्रोडक्शन कम है, तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुकूमत सिंध करेगी। दूसरी बात आपने बात की कि चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। सिंध में हमेशा सिंध की एक रिवायत रही है, सिंध की एक सूफियों की धरती जो, और सिंध की आवाम ने हमेशा लोगों को वेलकम किया है और सिंध की आवाम ने हमेशा जो है मेहमान नवाजी जो है उसका एक हमारा एक रहा है, हमारा बुनियादी जो उसको कभी उसका साथ हमने नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल वो उनको पूरी आज़ादी है कि वो आएँ, सिंध में आए, हम उनको भलीकार कहते हैं, उनको वेलकम करते हैं। उनकी जहाँ जहाँ पे उनकी होंगी एक्टिविटीज़ उस पे हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट उनको असिस्ट भी करेगी और जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। माजी में भी इस तरह होता रहा कि माजी में आपने याद होगा कि यहाँ पे जब PTI की हुकूमत थी तो PMLN की लीडरशिप यहाँ आई थी, उसको भी हमने वेलकम किया। आज PMLN की हुकूमत है और PTI के जो आ रहे हैं एक उनकी पार्टी से मुंसलिक चीफ मिनिस्टर, हम उनको भी वेलकम करेंगे और ये अच्छी रिवायत है। ठीक है, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी आइडियोलॉजी में आपके फ़र्क हैं, उसको हम मानते हैं कि PTI की सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, PTI की सोच से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, PTI के तर्ज़ सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आपके क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है तो घर पे जब कोई मेहमान आता है तो आपने फिर उसको मेहमान नवाजी के ज़रिए देखा जाता है। तो हम उनको इंशाअल्लाह ताला उनके अच्छे मेज़बान के तौर पर हुकूमत सिंध जो है वो शामिल होगा।